नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का 51 राउंड इनकाउंटर सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट है। 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो है मूल विधि के 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उसका जो है आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट बुक कवर हो रही हैं, तो सभी के सभी आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 5वें प्रैक्टिस सेट का। वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, 90% लोग जो है बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? मूल संविधान है, किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है यह लिखा गया था संविधान को। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं अगर बात की जाए तो आचार्य नंदलाल, नाम ध्यान रखिएगा, कौन? आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया था, यानी सजाया था। इस पे जो भी जो है अलंकृत किया गया है, इन्हीं लोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया था? किस परियोजना की यहाँ पर बात हो रही है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है सरदार सरोवर बांध में जो है पहले विश्व बैंक ने जो है ऋण दिया था, बाद में जो इन्होंने बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके तहत जो है 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला दिया गया है पूर्व व्यापी दंड निषेध, दूसरा दिया है दोहरी सजा से सुरक्षा, यानी एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता, और तीसरा है आत्मसाक्षी बनने से इनकार का अधिकार, यानी किसी को जो है उसके खिलाफ साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रावधान आपके अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? सिंपल सा प्रश्न है, तो इन्होंने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। कब किया था? 1867 में। 1867 में किया था डायनामाइट का आविष्कार। इसके लिए जो है 1901 में, कब? 1901 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? इस क्वेश्चन में एक बार सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है परमाणु के नाभिक वाला नहीं, यहाँ जैसे देख लीजिए डायनामाइट का जो है इनको नोबेल प्राइज नहीं, इन्होंने नोबेल प्राइज की इन्हीं के नाम पे जो है 1901 में नोबेल प्राइज की स्थापना की गई थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस वर्ष स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो यह जो है 2010 में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा, कब? 2010 में स्थापित किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात किया जाए तो 18 अक्टूबर 2010 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न दिया गया, बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन बहुत बार पूछा गया है, किस देश की राजधानी है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ठीक है ना, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। यानी जॉर्जिया की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी टिबिलिसी है, टिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी है। ग्रीस की बात करी जाए तो एथेंस है, एथेंस यहाँ की जो है राजधानी है, एथेंस। और हंगरी की बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट यहाँ की राजधानी है। आठवां प्रश्न है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जिसकी कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्ता हो सकता है? एनीमिया रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? जवाब हो जाएगा
आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। ये ऑप्शन सही होगा, आयरन आपका एनीमिया रोग इसके कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न दिया गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में किस खनिज के प्रदूषण के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट की कमी के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 10वां प्रश्न है, तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तप्त द्वीप किस से संबंधित है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है उष्ण महासागर से संबंधित है तप्त द्वीप। यहां से आपका सी सही हो जाएगा, उष्ण महासागर। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कच्छ जीवमंडल रिजर्व इसका हिस्सा नहीं है। कच्छ जीवमंडल रिजर्व ऑप्शन डी सही है। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? भूमिबंध देश की बात हो रही है तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है, कालिदास के माल मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र का पुत्र था। ए ऑप्शन सही है। यह किसके पुत्र थे? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। और इसमें नायिका की अगर बात करते हैं तो जो है मालदेव की राजकुमारी मालविका की बात यहाँ पर हो गई है। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? जवाब हो जाएगा, यह बात जो है अनुच्छेद 79 में कही गई है। डी ऑप्शन सही होगा, किसमें? अनुच्छेद 79 में कही गई है। यानी संविधान जो है तीन लोगों से मिलकर, संसद जो है तीन लोगों से मिलकर बनेगा। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्हिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अल्हिलवाड़ जवाब हो जाएगा, यह जो है सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। डी ऑप्शन सही है, किसकी? सोलंकी राजवंश की राजधानी। राष्ट्रकूट की बात की तो इनकी राजधानी जो है मान्यखेत थी। मान्यखेत कई बार पूछा गया है। पाल राजवंश की राजधानी देखा जाए तो मुंगेर थी। और मैत्रिका राजवंश की बात की जाए तो इनकी राजधानी जो है वल्लभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान परिषद 16वां प्रश्न है, तो जो है भारत की संसद के पास जो है अधिकार होता है। बी ऑप्शन सही है, या भारत की संसद। और यह जो है अनुच्छेद 179 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल जवाब हो जाएगा देहरादून। ये ऑप्शन सही कहाँ था? देहरादून में था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मोन खमेर भाषा समूह किससे संबंधित है? किस भाषा समूह से संबंधित है मोन खमेर भाषा समूह? 19वां प्रश्न है। तो यह जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंधित है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से है संबंधित है। यहाँ से सही जवाब में आ जाएगा।
20वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? आपातकालीन उपबंध किसमें दिया गया है? तो यह जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। भाग 18 में दिया गया है क्या? आपातकालीन उपबंध, जिसमें जो है 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। 352, 356, 360 आर्टिकल में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। 21वां प्रश्न है, फंड जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऐसी निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है गिल्ट फंड कहा जाता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहा जाता है? गिल्ट फंड कहा जाता है। और प्रश्न जो है पिछली बार पेपर में पूछा भी गया था। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि की यहाँ पर बात हो रही है। 22वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नसबंदी। सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा क्या? नसबंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2011 में यह लागू किया गया था। सी ऑप्शन से कब? 2011 में से लागू किया गया था। और यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 अधिनियम द्वारा 21 फर्स्ट में जोड़ा गया था। क्या? 6 से 14 वर्षीय बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यानी कितने वर्ष पर जो है रिटायर होते हैं राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष या सदस्य? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या 70 वर्ष की आयु में जो है रिटायरमेंट होते हैं। सी ऑप्शन सही है, 70 ईयर्स। यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात किया जाए तो 1993 में इसका गठन किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है आपके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ध्यान दीजिएगा, कौन थे? रंगनाथ मिश्र। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है ना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक संस्थान है जो खुफिया ब्यौरे अनुसंधान विशेष कंद यानी राज सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालय से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है? कौन करती है? जवाब हो जाएगा यह जो है संयुक्त आसूचना समिति करती है, जिसे JIC कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है, संयुक्त आसूचना समिति। 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामले के अलावा विवाद के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? 26वां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह जो है अनुच्छेद 323 बी के तहत किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या? अनुच्छेद 323 बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? जवाब हो जाएगा राज्य सूचना आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। क्या? राज्य सूचना आयुक्त जो है नहीं, यह जो है सूचना के अधिकार स्तर पर जो है लागू होता है। यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यू डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये थे आपके KV कामत। ठीक है ना। कौन थे आपके? KV कामत इसके पहले अध्यक्ष थे।
और ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक आपके 2014 के ब्रिक्स देशों के सहयोग से बना था। ब्रिक्स में जो भी सदस्य देश थे उनके सहयोग से बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में जो है क्या दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। डी ऑप्शन सही है। इसमें पत्रकारिता के जो है क्षेत्र में या जो है जोसेफ पुलित्जर के जो है याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति क्या है? जवाब हो जाएगा यह जो है बाइट स्ट्रीम होता है। क्या होता है? बाइट स्ट्रीम। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू हुआ? पिन कोड, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है 1972 से भारत में पिन कोड प्रणाली आई। ठीक है ना? कब आई थी? 1972 में आई थी। क्या होता है पिन का फुल फॉर्म? होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। और यह जो है 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 35 में कहा गया है कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच केवल किस रैंक के अधिकारी का प्रयोग करने वाली अधिकारी द्वारा की जाएगी? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मजिस्ट्रेट लेवल का जो है अधिकारी ही जांच करेगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल और सेवा कर किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावी है? माल एवं सेवा कर, जवाब हो जाएगा यह जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है यह? अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया गया था, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है सन 2000 में आया था। डी ऑप्शन है, कब आया था? सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकृतिक केंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बी ऑप्शन से ये क्या नहीं होती है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? कैसे पता चलेगा? जवाब हो जाएगा यह जो है रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा पता चल जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस, तो यह जो है 1973 में मनाया गया था, 1973 में। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या है? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जवाब हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा है? जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा जो है निर्यात यूएसए के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन सही होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? यह जो है जोधपुर में स्थापित किया गया, मतलब आयोजित किया गया जोधपुर राजस्थान में। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है।
वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।